महाकुंभ में सतयुग से आए 7 फीट के सन्यासी, कद 7 फीट, माथे पर तिलक, नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन। ये भारतीय अध्यात्म था जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए, और महामंडलेश्वर तक कैसे बने आप? ये तो गुरु कृपा ही केवलम। हम जो बैठे हैं, जो हो रहे हैं, ये सब उनकी लीला है, उनकी कृपा है। भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर और साथ में एक बड़ी सी पोटली को लेकर ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ। टॉरस में आता है, टॉरस में आता है, तब प्रयागराज का कुंभ होता है। प्रयागराज का जो कुंभ मेला है ना, ये शायद क्योंकि यहाँ पे 2 नदियों का जो है वो संगम होता है आपस में, इसलिए शायद महाकुंभ कहा जाता है। पॉसिबल है ना? इसके बारे में इतना बताइएगा। अब पूरे पाकिस्तान के इमेज खराब हुआ। आज कोई दुनिया हम पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर से कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर मजहब को उछालने वाले लोग हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग से कोई महान ऋषि आए हों। इनका अभी का हिंदू नाम है आत्मा प्रेम गिरी और इनका जन्म का नाम है अलेक्सी गार्जिन, और ये अभी पहुंच रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट महाकुंभ में। हम ग्रेनेड बांधेंगे। ग्रेनेड बांधोगे? ब्लास्ट करोगे? स्विच ऑफ ना, क्यों? ना बुरखा। ये क्या कह रहे हो? मजमा में तवज्जो का बाइस अमेरिकन गोरियां कालियां रचियां पाकिस्तान में फेस करने की ना ना ना। नहीं तो ये तो फिर दहशतगर्दी वाली बात होगी ना। बाबा जी, आपने हाथ ऊपर किए हुए हैं, ये तपस्या है? ये युद्ध भाव तपस्या ही है, युद्ध भाव तपस्या। कितने साल से बाबा जी आपने हाथ ऊपर किए हैं? 9 सालों से हाथ खड़ा कर रखे हैं, कभी नीचे गिरता ही नहीं। आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल मतलब जितना भी है कुंभ मेला, उसमें कितने लोग विजिट करेंगे? मतलब क्या एक अनुमान लगाओ? कोई 5 करोड़ 45 करोड़ 45। हाँ 45। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। ये जो बाहर वाले मुल्क वाले हैं, चांद पे जाना बड़ी बात नहीं है। ये ऑलमोस्ट इंडिया की आधी पॉपुलेशन से थोड़ा सा कम। मतलब तुम ये लगा लो कि पाकिस्तान की आबादी का अगर हम लोग पाकिस्तान की आबादी डबल से थोड़ी सी कम। एग्जैक्टली। मैंने अपने आंखों से देखा है कुंभ में। मैंने रात को पूछा कि बाबा, कुंभ में सिद्ध योगी संत देवी देवता आते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हो। बाबा बोले तुमको देखना है कहा? बाबा बोले 3 बजे उठ जाना, उठ करके गंगा जी की तरफ मुख करके। उसमें जो है वो सन का मूवमेंट भी देखा जाता है, तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा और जुपिटर टॉरस में होगा, तब ये कुंभ प्रयागराज में होता है। И вот этой квинтэссенцией знаний я поделюсь с वами। और ये ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने विदेशी शिष्यों को भी ब्रह्मचर्या के नियमों को फॉलो करने का आदेश देते हैं। और महाकुंभ में ये अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने 1 डजन से ज्यादा रशियन शिष्यों के साथ ये आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अलेक्सी गार्जिन यानी कि आत्मा प्रेम गिरी जी भारत के किस महान संत के शिष्य हैं और क्यों ये अलेक्सी गार्जिन से आत्मा प्रेम गिरी जी बन गए? तो दोस्तों, आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं, प्राचीन ऋषियों के नियमों पर चलकर, और भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का तेज भी बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण इनका स्वरूप भगवान परशुराम की भांति दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए कि ये पिछले 30 सालों से अपनी इसी वेशभूषा में भगवान शिव की साधना करते हुए सनातन को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ। इनकी ये वीडियो नेपाल की कैपिटल काठमांडू की है और ये भारत में जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं और इनके गुरुजी का नाम है संत पायलट बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में कई अलौकिक चमत्कार देखे थे। महान संत पायलट बाबा ने ये खुद कहा था कि वे अश्वत्थामा से मिले थे। अगर आपको पायलट बाबा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पायलट बाबा भारत के एक महानतम संतों में से एक थे। इनका पूरा नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था।
ये संन्यास अपनाने से पहले भारतीय वायुसेना में एक होनहार पायलट थे और इनकी कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने एक फाइटर पायलट के रूप में सन 1965 और सन 1971 के इंडो पाकिस्तानी वार में अपना अहम योगदान दिया था, जिसके बाद इनको कई वीरता के पुरस्कारों से सम्मानित करके विंग कमांडर का रैंक दिया गया था। जूना अखाड़े के साधु संत सन्यासी शाही स्नान के लिए निकल पड़े और ये जो काफिला है ये है पायलट बाबा का। पायलट बाबा देश दुनिया में मशहूर है अपने विदेशी भक्तों के लिए। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने देश विदेश से यहाँ पे उनके पास भक्त आए हुए हैं। पायलट बाबा ये बताइए कि आपके पास विदेशी भक्तों के विदेश से बहुत सारे भक्त आते हैं, ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि मैं अपने देश की संस्कृति या सबसे दुर्लभ प्रेम की शिक्षा देता हूँ कि हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यता से प्रेम करें, हम सब एक हैं, अपने अंदर के बीच से बंधुत्व को देखें और ये ना भूलें कि यही सत्य है, धर्म जो है यही सत्य है और सब हमारे लिए एक व्यवस्था है, व्यवस्थाओं में रह करके सत्य को समझने की कोशिश करें। शाही स्नान को क्या कहें, भारत के धार्मिक वैभव का प्रतीक कहें क्या? बहुत बड़ी संस्कृति की देन है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सभ्यता, राष्ट्रीय। लेकिन इनके साथ हुई एक चमत्कारी घटना के कारण इन्होंने भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर पायलट का रैंक का त्याग कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने पूरी तरह से संन्यास अपना लिया था। जिसके बाद ये पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने अपने जीवन में जमीन के नीचे कई कठिन समाधि ली, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। और 20 अगस्त 2024 को इन्होंने मुंबई में अपने भौतिक शरीर का त्याग करके ये सदा सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आत्मा प्रेम गिरी जी पायलट बाबा की समाधि और इनके आध्यात्मिक ज्ञान को यूरोप और भारत में प्रसिद्ध करने के लिए कठिन तप कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। यहाँ जो होता है वो जुपिटर इन टॉरस एंड सन इन कैप्रिकॉर्न मकर में, ये प्रयागराज का कुंभ होता है। और ये है पूर्ण कुंभ। 3 तरह के कुंभ होते हैं, एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के पीरियड पे होता है, और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है। एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओह ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। तो संजय जी, क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की पूजा की जाती है? जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं, दुर्गा पूजा है और इस तरह के काफी होते हैं ना, गणेश के भी एक फेस्टिवल है, तो इसका भी कोई खास वो है या सिर्फ ये एस्ट्रोनॉमिकल? पुराणों में कहानियां आई हुई हैं इसकी, और पुराणों की कहानियां जो है वो ज्यादातर सिंबॉलिक होती है। अच्छा। तो जिनको देवता कहते हैं हम, तो वो देवता जो है ना, वो एक्चुअली इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है लोग समझ जाए। क्योंकि जो भी कहानियां होती है ना, वो कहानियों का इंटरप्रिटेशन जो है वो 3 तरह से होता है। इफ यू हैव टू स्टडी वेदास, तो वेदास के 5 वेदांग होते हैं। उनके जो वेदांग होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनकी हेल्प से ही आप वेदों को समझ सकते हैं। तो वेद और पुराण या कोई भी जो शास्त्र है उनको 3 तरह से समझा जा सकता है, और वो 3 तरह से समझा जाता है। उसको कहते हैं कि साहब, एक तो आदि भौतिक, जिसको बोलते हैं लिटरल। भौतिक मीन्स फिजिकल होता है, तो वन इज योर लिटरल मीनिंग। तो जितने भी जो नॉन हिंदूज हैं वो मोस्टली वो लिटरल मीनिंग को पकड़ के कहते हैं कि अरे ये क्या बकवास है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। बट देर आर 2 हायर मीनिंग्स, उसी में हायर मीनिंग्स होती है। एक होती है आदि दैविक, दैट इज डिवाइन, ये मानते हुए कि देर आर डिवाइन बीइंग्स, उसको मान के उसकी एक डिवाइन मीनिंग होती है। और एक होती है जो सबसे जो हाईएस्ट मीनिंग उसकी होती है, वो होती है आध्यात्मिक, दैट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग। तो अगर आपको वाकई इसको समझना है तो यू हैव टू गो इनटू द स्पिरिचुअल मीनिंग। लेकिन जो उसकी कहानी है, पहले वो कहानी जो है वो ये है कि साहब के देवताओं से एक ऋषि होते थे दुर्वासा। वो बहुत जो है उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे। यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसका बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्स कर देते थे, श्राप देते थे। तो एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे वो, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे,
द डीमंस, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि देवताओं को एंगेज, इनको असुरों को एंगेज करो और समुद्र मंथन करो। तो वो जो समुद्र मंथन का जो लेजेंड है, इट हैज अ वेरी हाई स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। ओके, तो देवता जिसको कहते हैं, देवताज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन यू। आई डू एग्री, एग्जैक्टली ऐसे जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो, और देयर आर देन दी नेगेटिविटीज विद इन यू, वो असुर हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से समय बीतता जा रहा है और महाकुंभ जो है वो अपना विराट रूप ले रहा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, और इसी क्रम में जो विदेशों से साधु संत आ रहे हैं वो सारे लोग यहाँ पे आके स्नान ध्यान कर रहे हैं और ऊपर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है कि ये अब इस धरती पे जितने लोग जीवित हैं इनकी लाइफ में दोबारा आने वाला नहीं है। 144 साल के बाद दोबारा ये कुंभ आएगा। तो इनमें में से अब कोई जो हम लोग हैं, इन हम लोगों में से कोई जीवित नहीं बचेगा 144 साल के बाद। तो मैं तो यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए कि आप इस महाकुंभ का हिस्सा ज़रूर बनिए, आप ज़रूर जाइए स्नान करने के लिए, क्योंकि अब ये ऐसा अपनी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो भी, नहीं मानने वाले हैं तो भी, क्योंकि जो महादेव हैं वो भेदभाव नहीं करते, वो सिर्फ इंसान देखते हैं। आप किसी भी मजहब से हो, आप उनके पास जाओगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान करने वाले नहीं है किसी का भी। तो फिलहाल ये जैसे जैसे विराट रूप ले रहा है कुंभ, वैसे वैसे पाकिस्तान की जल रही है और पाकिस्तान के मुल्ले बकवास कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 करोड़ के आसपास भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।